ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए जो ये अप्रैल का पहला भाग है, उसमें ग्रहों का योग आयोग। देखिए, नववर्ष अभी आरंभ हो चुका है और ग्रहों का योग महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अभी भी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए पंचग्रही योग बनकर तैयार है। पंचग्रही योग तो लगातार बना हुआ है। धीरे धीरे इन ग्रहों का जो जमावट था आपके तीसरे भाव के अंदर, वो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जाएगा। फिर अभी 5 ग्रही योग हैं, फिर धीरे धीरे 4 होंगे, परिवर्तन की तरफ योग बनेंगे। धीरे धीरे इन सब में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये पंचग्रही योग जो अभी भी बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ की तरफ अपने कर्म को बढ़ाने का प्रयास। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये मकर राशि वालों, आपकी साढ़े खत्म हो चुकी। शनि परिवर्तन कर आपकी राशि के अगले पदार्पण पे रख चुके हैं और वो विशेष तौर पर बहुत विशेष योग बना रहे हैं। इस वक्त आवश्यकता है नए संपर्कों पर लाभ लेने की। आपके नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। लेकिन समस्या क्या होती है, कई बार हम बुरे समय से गुजरते हैं, साढ़े का बुरा समय गुजरते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो समय खत्म होने के बावजूद भी हम मनोमस्तिष्क को उससे बाहर नहीं ला पाते और हमें हर चीज़ में ये लग रहा होता है, इसको तो मैं खटखटा के देख चुका, इससे लाभ नहीं मिल रहा, काम नहीं करने वाला ये व्यक्ति। लेकिन क्या होता है, देखिए, काम तो वही आते हैं, पुराने ही व्यक्ति काम आते हैं कई बार, बस समय बदल जाता है। तो अब आपका समय बदल चुका भाई, मकर राशि वालों, आप समय बदल चुका, बादल छट चुके हैं, बस अपने अंदर विश्वास जगाकर। लेकिन शनि महाराज आपके तृतीय भाव में चले गए। चाहे आप छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, तो इस बात को समझें कि तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। शनि महाराज वहां बैठकर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी लाने का योग बना रहे हैं। सोच को थोड़ा नेगेटिव करते दिखाई दे रहे हैं, सोच को स्लो करता दिखाई दे रहे हैं। तो उठो भाई, चलो, उठ के चलो। देखो, इतना सुंदर वेला चल रही है, नवरात्र की सुंदर वेला चल रही है। कुछ और नहीं तो भगवान की आराधना ही कर लो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए, तो आपके लिए बड़े अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हम आरंभ करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल के दिन मंगलवार का योग है और उस दिन चौथा नवरात्रा है, चतुर्थी का योग है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से जो आपके ग्रह योग बन रहे हैं, वो विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी, थोड़ा मूड नेगेटिव, आलस से थोड़ा प्रतिपादित हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा जो है वो आपके पंचम भाव में उपस्थित हो जाएंगे। आपके विशेष तौर पर राशि के अनुसार से हम बात करें तो राशि के अनुसार से दिखाई देता है, पंचम भाव में बृहस्पति चंद्रमा जो है वो गजकेसरी योग का निर्माण कर लेंगे, बृहस्पति के बिल्कुल साथ बैठ जाएंगे। और ऐसे में ये बृहस्पति के साथ बैठकर आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए खास तौर पर बड़े कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कोशिश ये करें कि थोड़ा सा उपाय भी कर लें। देखिए, चतुर्थी और मंगलवार का योग बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है। ऐसे में मंगल जब नेगेटिव होता है, और मंगल इन दिनों नेगेटिव स्थिति में चल रहा है, मंगल विशेष तौर पर झगड़े बढ़ा रहा है। तो ऐसे में इस मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, भगवती को कुष्मांड अर्पित करने का प्रयास करें और ये आपके लिए समस्त रूप से कल्याणकारी रहेगा। अंगारक चतुर्थी मंगल के दोषों को दूर करने के लिए है और देव कृपा से इस वक्त ऐसा सुंदर योग बनकर तैयार है कि आप चतुर्थी के दिन यदि हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी को चोला अर्पित करने का प्रयास करें, तो समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग बनता है। थोड़ा सीधा साधा योग बताया आपको, उसका लाभ लेके कार्य करें तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ साथ इस दिन भगवती की आराधना करने का भी अवसर है और ये भगवती की आराधना समस्त रूप से कल्याणकारी सिद्ध होगी आपके लिए। तो अवश्य श्रद्धा के साथ उसका महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसके बाद 2 तारीख का भविष्य चाल लीजिए। 2 तारीख के दिन बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से सुंदर गजकेसरी योग का निर्माण बना हुआ है। जैसा हमने कहा, 2-3 दिन तक के लिए योग अच्छा है, यानी 1, 2, 3 तारीख तक के लिए ग्रह बड़ा अच्छा आपके लिए लाभ का योग बनाते दिखाई, नई अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई देंगी आपके लिए। लेकिन बुद्धि से थोड़ी जड़ता हटानी पड़ेगी आपको। इस वक्त बुद्धि जो है वो विशेष तौर पे हम बात करें बुध ग्रह की, तो वो सूर्य के बहुत सन्निकट होता हुआ चलता दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटी ला सकता है, रिसर्च की तरफ, कुछ ना कुछ शोध की तरफ मन जाता दिखाई दे रहा है। वो शोध का लाभ लेने का समय है। कोशिश ये करें, भगवती की महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें। 5वां नवरात्र है, उसका महात्म शास्त्र में बड़ा सुंदर कहा गया है
उसका लाभ लेते हुए भगवती की सुंदर आराधना करें तो कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो ऐसा समय पर बड़ा यज्ञ भी रखा है। आप उन सब जो पूरे नवरात्र में यज्ञ चल रहे हैं उसमें सानिध्य में, भगवती के सानिध्य में बैठकर यज्ञ करने का प्रयास कीजिए। माँ की कृपा अद्भुत रहेगी आपके लिए। यदि 3 तारीख की हम बात करें, 3 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है। 3 अप्रैल के दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन आपके ग्रह नक्षत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह का दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है, बड़ा अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती है। शत्रु आपके कटते दिखाई देंगे, आपसे जो पंगा लेगा आपके कामों में उनका नुकसान होता दिखाई देगा, स्वयं का नुकसान होता दिखाई देगा। तो इसलिए आप निश्चित होकर अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों का कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। एक तो उस दिन मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल आपके 6ठे भाव से निकलकर 7म भाव, थोड़ा सा जो कहा जाता है ना, थोड़ा उपद्रव करने वाले ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई देगा। तो मंगल ऐसे में उपद्रवकारी हो सकते हैं। करीब करीब रात्रि में 1:25 पर ये मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अब से करीब करीब 1.5 महीने तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम कहेंगे बिल्कुल पंगों में ना जाए। जहाँ किसी का झगड़ा हो रहा हो उस रास्ते मत जाना, उस गली भी मत जाना। नहीं तो क्या है, दूसरे को छोड़कर ग्रह आपके पीछे पड़ सकते हैं, लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं कि नहीं यही बवाली है। ध्यान रखें, ऐसे ग्रह योग हैं। तो इसलिए जो किसी के घर में कष्ट हो थोड़ा बचते हुए कार्य करना जरूर है। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में भगवती की आराधना करना तो सब प्रकार से श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसे में अभी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि मंगल कर्क में क्या कुछ खेल करेंगे, उपद्रव करेंगे, उससे बचना कैसे है, उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन अभी हमने जो उपाय बताया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। 4 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है। ग्रह थोड़े हल्के हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अननेसेसरी के जो है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेने से बचें। बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों से थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना ज़रूरी है। ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आप के निमित्त कुछ खास उपाय करें। गौ माता का पूजन करने का प्रयास करें, भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का प्रयास करें। 7वां नवरात्रा है और भगवती कालरात्रि का शास्त्र में बड़ा अद्भुत महत्व बताया गया है। उनकी सुंदर आराधना करते हुए कार्य करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं पर विजय। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके लिए खास तौर पर कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा होगा कि भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र का नित्य प्रति यदि इस दिन स्तवन कर भगवती महाकाली का पूजन किया जाए तो सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनता है। 7वां नवरात्र बड़ा अद्भुत महत्व लिए हुए है। माँ भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन समस्त अनिष्टों को दूर करता है। देखिए, इस संसार में आपके जीवन में शत्रु हैं, शत्रु रहेंगे, और जब तक शत्रु रहेंगे तब तक आपको आगे बढ़ने में पीछे खींचते रहेंगे। तो ऐसे में भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन कैसे किया जाए वो भी आपको अच्छे समझना चाहिए। 5 तारीख की बात कर लेते हैं। 5 तारीख को शनिवार का अवसर है और 5 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि, महाअष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। इतनी जल्दी परिवर्तन का योग जो बनकर आ रहा है बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन अभी जो 6ठे भाव के बैठे हुए चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान कराते दिखाई दे रहे हैं। और आपको ऐसे में अपने नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा बहुत जल्दी कार्य करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मन दुस्वाभाविक स्थिति में फंसता दिखाई दे रहा है, करूं ना करूं, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कई बार हो सकता है स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ जाए कि हाथ सिर पे रखकर थोड़ा बैठना पड़ जाए। ऐसा योग बन सकता है। चीज़ों को विचारना थोड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में चीज़ों को विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन अशोक अष्टमी है, शोकों को शमन करने वाली अष्टमी। अशोक के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर भगवती सीता का सुंदर स्तवन करना, भगवती दुर्गा का सुंदर पूजन करना समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता है। महाअष्टमी के दिन कहा जाता है कि कन्या पूजन किया जाना चाहिए। और जो इस दिन माँ भगवती की सुंदर उपासना कर पंचमकारों की, उनको काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की आहुति उनको समर्पित करता है, तो उनके जीवन में समस्त अनिष्टों को दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करने का अवसर है। ऐसे में अवश्य इस रात्रि पर विशेष स्तवन, शनिवार के दिन रात्रि में विशेष स्तवन करने का प्रयास करें। भगवती महागौरी का स्तवन करने का प्रयास करें। समस्त कल्याण करने के योग अवश्य बनेंगे आपके जीवन में। 6 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। उस दिन नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ रात्रि में चले गए हैं और ये परिवर्तन आपके लिए एक नई ऊर्जा को लाता दिखाई देगा। मंगल के साथ युक्त होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि की बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गए हैं, ये आपके लिए नया एक उत्साह के साथ चीज़ों करेंगे। भगवती के आशीर्वाद से कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। इस दिन महानवमी है, रामनवमी है।
भगवान, ये ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि इस दिन कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो कहा जाता है कि बिना सोचे बिना देखे मुहूर्त के भी आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। भगवान राम की कृपा से इस दिन भगवान राम का सुंदर अवतरण हुआ। तो ऐसे में सुंदर स्तवन कर कर भगवान श्री राम का नाम लेकर ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः इस मंत्र का स्तवन कर कर यदि कार्य करें तो समस्त रूप से कल्याण के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे आपको खास तौर पर। और हाँ, नवमी जो है तो वो तो नवरात्र का सुंदर योग बनाती है और ऐसे में माँ भगवती की समस्त सिद्धि प्राप्त करने के, सिद्धिदात्री देवी की स्तवन करते हुए समस्त अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग भारतीय संस्कृति में बताया गया, उसका अवश्य आपको लाभ लेना चाहिए। 7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों का जो योग बना हुआ है वो आपके लिए अच्छा उत्साहवर्धक है और कर्म के अनुसार से प्रभाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से अभाव जो उसका भाव है मनोमस्तिष्क में आता दिखाई देगा, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तृतीय भाव में चल रहे हैं और वहाँ बड़े कमज़ोर अवस्था में हैं और ऐसे में वक्री भी चल रहे थे, सूर्य की तरफ भागते चले जा रहे थे, अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। शाम को करीब करीब 4 बजे के आसपास वो मार्गी होंगे। सही विचार मन में आने शुरू होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों में आपकी थोड़ी हिम्मत कम हो रही थी अब दिखाई देता है कि उसमें हिम्मत जागेगी। ये बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए इतना पॉजिटिव है तो कोशिश ये करें, अच्छा होगा कि ऐसे में श्री गणेश का सुंदर स्थापना प्रार्थना करें, गणेश जी का मंत्र जप करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। इस दिन धर्मराज का विशेष तौर पर दर्शन करने का नियम कहा गया है शास्त्र में। कहा जाता है यमराज जी का पूजन, यमुना जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक दीप दान करना चाहिए। इस दिन शाम के समय किसी चलते पानी में या पोखर में जाकर या घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक शाम के समय प्रज्वलित करके रख देना चाहिए यम के नाम पर, और वो आपको धर्म की तरफ प्रेरित करेगा और आपके पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कहीं ना कहीं मन में बार बार पितरों का ध्यान आता है, दिवंगत आत्माओं का ध्यान आता है, तो इस दिन इस कर्म को अवश्य करना चाहिए। दक्षिण की दिशा की तरफ शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक दिया जला देना चाहिए। छोटा सा कर्म है और कहा जाता है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि और कामदा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन बनेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भाव को नेगेटिव करता दिखाई दे रहा है। मन में थोड़ा सा बंधन उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। काम करने में फिर थोड़ा सी स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि काम करते करते मन हटेगा, करूं ना करूं, कुछ लाभ ही नहीं है, लोग समझते नहीं है, ऐसी फालतू की बातें मन में बहुत ज़्यादा, यानी वीतरागिता मन को थोड़ा परेशान करती दिखाई देगी। थोड़ा सा कोशिशें करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। कामदा एकादशी है, कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए उस दिन अवश्य भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को बिल्कुल पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करें। हो सके तो चतुर्भुज रूप में यदि भगवान लड्डू गोपाल जो भी आपके समक्ष में उपस्थित हैं उनका पूजन कर लें, नहीं है तो शालिग्राम जी का पूजन करें, उन पर तुलसी दल अर्पित करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हैं, इनको करेंगे तो अच्छे से परिवर्तन का योग बनेगा। जो संसार से वियोगात्मक योग बन रहे हैं वो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। 9 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि है और सुंदर रूप से विष्णु द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों की बात करें तो इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कर्म में नए दोस्त बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्वास सही से जाग नहीं रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गलत मिल सकते हैं जो आपको दोस्ती यारी, क्योंकि नए नए संपर्क होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नए लोग आपको जबरदस्ती अपने प्रपंचों में फंसा सकते हैं, अपने झगड़ों में फंसा सकते हैं, आपका उपयोग गलत बातों में कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। बृहस्पति इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वर्ष पूरी तरह से उन्होंने पंचम भाव में जब से पदार्पण किया है तो जितना लाभ देना चाहिए उतना लाभ दे नहीं पाए हैं। उनका लाभ लेने के लिए अच्छा रहेगा कि पीली चीज़ों का दान करें। ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीला केसर का टीका अवश्य लगाएं, भगवती से कल्याण के योग बन सकते हैं। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है, दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन एक नई उम्मीद जागती दिखाई देगी जैसे जैसे सूर्यास्त होगा, और उसके द्वारा आपके जीवन में कल्याणकारी योग बन सकता है। ज्ञान, सही मार्ग प्राप्त करने का, सही आशीर्वाद लेने का दिन दिखाई देता है। इस दिन महावीर जयंती भी है और साथ साथ गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। जैसा हमने कहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति थोड़े कमजोर चल रहे हैं पंचम भाव में। कहा जाता है कि पंचम भाव के बृहस्पति यदि जन्मपत्री में हो तो निष्फल होते हैं, लेकिन गोचर में भी यदि ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति ने पिछले करीब 6 महीनों से 11 महीने 10 महीनों से कुछ किया ही नहीं है, तो कारण है तो उसको बृहस्पति को ताकत देने की आवश्यकता, सही समय आ गया है। केले का पूजन करें। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करें। इससे क्या होगा
कि भगवान प्रसन्न होंगे, प्रदोष है, गुरु प्रदोष है, भगवान शंकर की कृपा से बृहस्पति सही दिशा में आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रहण नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद, 6 ग्रही योग बनने के बाद, उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है,
विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है, यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती है। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनकी जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है। लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं। लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए,
देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ी जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर बड़ी, शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। एक सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से भगवती का, पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा। तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुँच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।